औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैदे के लिए एक वजीफ़ा बताने लगी हूँ जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजर्रिब अमल है। जिनको मैदे का मसला है, किसी भी किस्म का, अगर मैदे में दर्द है, मैदे में अगर सूजन है, मैदे से अगर ब्लड आता है, खून आता है, या किसी भी किस्म का आपको दर्द होता है, या कोई भी मैदे के लिहाज से कोई भी आपका कोई पुराना दर्द है या कोई भी इशू है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और इसको अगर आप कम करना चाहते हैं, इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैदे की कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए वजीफ़ा बताने लगी हूँ। वो वजीफ़ा कीजिएगा। अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के फजल से मैदे की जो बीमारी है, किसी भी किस्म का जो भी मसला है, अल्लाह पाक के करम से ख़त्म हो जाएगा। मैदे का हर मसला आपका हल हो जाएगा। तो वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपने 3 चीनी की प्लेटें लेनी हैं। प्लेटें चीनी की ही हों और उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ ना हो। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्लेटें होती हैं उनमें फ्लावर्स या कुछ भी इस तरह का लिखा हुआ होता है या बना हुआ होता है। तो कुछ भी लिखा हुआ या बना हुआ ना हो, अंदर की जो जगह है वो बिल्कुल खाली हो। चीनी की आपने 3 प्लेटें लेनी है और बावज़ू फजर के टाइम के बाद सूरत कहफ की 109 नंबर आयत है, वो आपने एक प्लेट पे लिखनी है, दूसरी प्लेट पे लिखनी है, उसके बाद तीसरी प्लेट पर लिखनी है। अब लिखनी इस तरह से है कि अगर ज़ाफ़रान आपके पास हो तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप किसी भी मार्कर से लिख लीजिएगा और उन प्लेटों में पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आपने सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और रात के टाइम मरीज़ को पिला देना है। अगर आपको खुद पेन है, यानी अगर आपको पेन है, आप भी ये अमल खुद कर सकती हैं। अगर घर में किसी और को है और वो ये नहीं अमल कर सकते, तो आप भी करके दे सकती हैं। और वो आयत जो आपको मैंने बताई है, सूरत कहफ की आयत नंबर 109, वो ये है, लो कानल बहरु मिदादल लिकालिमाति रब्बी, लो कानल बहरु मिदादल लिकालिमाति रब्बी। ये आपने जो मैंने आपको बोला है चीनी की प्लेटों पर लिखना है। 3 प्लेटें हैं, एक प्लेट पर ये लाइन लिखनी है, ये आयत लिखनी है, फिर दूसरी प्लेट पर, फिर तीसरी प्लेट पर। इस तरह से जब आप उसमें पानी डाल देंगी तो एक प्लेट का जो पानी होगा वो आपने जिस तरह से बावज़ू होकर फजर के बाद ये लिखा, उसी टाइम एक प्लेट का जो पानी है वो पी लीजिएगा। उसके बाद दोपहर में आपने पानी पहले से डाल के रखा हुआ होगा, तो दूसरी प्लेट का पानी पी लेना है। उसके बाद तीसरी प्लेट का पानी शाम में या फिर रात में पी लीजिएगा। इस तरह से आपने रोज़ ये अमल करना है। फिर अगले दिन दोबारा से फजर की नमाज के बाद बावज़ू इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिन करने से मैदे की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह का अगर कोई भी मसला है तो वो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ही बरकत है और अल्लाह के कलाम में ही शिफा है। तो ये आप करें, अच्छी नीयत से करें और अल्लाह पाक पर भरोसा रख कर करें। इंशाअल्लाह मैदे का हर मसला ख़त्म हो जाएगा। वजीफ़ा अगर अच्छा लगा हो तो इस पे ज़रूर अमल करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह।